विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह विवेकानंद विद्यालय की तरफ से आज आपको 11th क्लास जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 4 एस्क्लेम्नथीस संघ के बारे में पढ़ाऊँगा। ध्यान दें, एस्क्लेम्नथीस मतलब कि जो सजीव अनुप्रस्थ काट में गोल होते हैं, ऐसे सजीवों को हम गोलकृमि कहते हैं। सामान्यतः गोल होने के कारण इन्हें गोलकृमि कहते हैं और अनुप्रस्थ काट में गोलाकार दिखते हैं। इनका आवास देखें तो आवास ये जलीय है, स्थलीय, स्वतंत्र या परजीवी भी हो सकते हैं। परजीवी पौधों पर भी होते हैं, पौधों की जड़ों में, पौधों के ऊपर, प्राणियों में भी होते हैं। प्राणियों के पेट के अंदर, स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन वगैरह में ये डेवलप कर जाते हैं परोपजीवी के रूप में। दूसरी बात करें तो इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना द्विपार्श्व रचना। द्विपार्श्व का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब किसी भी सजीव को दो भागों में समान काटा जा सकता है केवल एक जगह से। त्रिकोरिक यानी 3 गर्भस्थीय रचना है। और कूटगुहीय, कूटगुहीय मतलब गुहा, इनमें झूठी गुहा होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुहा झूठी होती है। ये कोषों के डैमेज होने से गुहा बन जाती है, तब इसे झूठी गुहा कहते हैं, कूटगुहीय। तथा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन है। अंग तंत्र स्तर मतलब अंगों का निर्माण हो चुका होता है यहाँ पर, इसलिए ये स्तर के सजीव अंग तंत्र स्तरीय आयोजन, अंग स्तरीय नहीं, अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे तंत्र पाए जाने लगेंगे यहाँ से। इससे पहले तंत्र नहीं पाए जा रहे थे। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये विशिष्टता है इसकी, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर एसिड बेस होता है, जिसकी वजह से ये डैमेज न हो जाए। आहारनाल पूर्ण तथा आहारनाल पूर्ण संपूर्ण होती है तथा उत्सर्जन नालों द्वारा होता है। ये एकलिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मतलब शरीर के अंदर ही निषेचन पाया जाएगा। इनमें नर छोटा तथा मादा बड़ी होती है। नर का सिरा मुड़ा हुआ होता है, ये देखिए, नर का सिरा मुड़ा हुआ होता है, मादा सीधी होती है। ये मुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जस्ट जगह कम की वजह से इसको इस तरह से वलयाकार बना दिया गया है। बाकी इसका सिर रीतसर मुड़ा हुआ हमेशा रहता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का। इसका मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष का, कि डायरेक्ट अंडे हों तो डायरेक्ट प्राणी के जैसा ही हूबहू सजीव उत्पन्न होता है। जैसे कि मुर्गी के अंडे में से निकलते ही तुरंत बच्चा दौड़ने लग जाता है, ये हुआ प्रत्यक्ष। और अगर अप्रत्यक्ष का मतलब है, और अगर अप्रत्यक्ष हो तो सजीव अंडे में से निकलेगा अलग आकार का, ईयड़ आकार का, और ईयड़ बाद में डेवलपमेंट करके अपने पित्र जैसी बनेगी। उसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रकार। यहाँ पर एग्जाम्पल हैं एस्केरिस वाउचेरिया, इसे हम हाथी पगारों के रूप में भी जानते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमेटा लोआ यानी अंकुशकृमि। अंकुशकृमि मतलब इस तरह से अंकुश जैसा होता है, छोटा होता है, जो अंकुश के रूप में हमारे शरीर के अंदर एंटर करके डेवलप कर जाता है और परोपजीवी के रूप में जीवन जीता है। दूसरी बात करें विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट संघ है एनेलिडा। एनेलिडा संघ में यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं एनेलिडा के। एनेलिडा में ये नेरिस है, कातर जिसे कहते हैं, और यहाँ पर ये लीच है, जौंक, हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया को जौंक कहते हैं। ये केंचुआ है, अर्थवॉर्म। इनके सामान्य लक्षण देखें तो ये सामान्य लक्षण, ये प्राणी जलीय आवास देखें इनका, तो ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र या परोपजीवी होते हैं। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, मतलब कि शरीर में से एक दिशा से बांटने पर समान 2 भाग बनेंगे। त्रिकोरक यानी कि त्रिगर्भ स्तरीय हैं। 3 गर्भ स्तर, अंतर्गर्भ स्तर, बाह्य गर्भ स्तर और मध्य गर्भ स्तर, तीनों पाए जाएँ तो त्रिकोरिक। अभी इससे पहले संघ में देखा था आपने कूट गुहा पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का मतलब ये होता है कि जैसे एक तो इंटेस्टाइन वाली गुहा हो गई और दूसरी गुहा यहाँ अलग एक और हो गई। ये पूरी कैविटी कंप्लीट पाई जाती है, इसलिए इसे वास्तविक देह गुहा कहते हैं। तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है,
यानी इनमें भी सिस्टम पाए जाएंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सभी तंत्र पाए जाएंगे। इनका शरीर लंबा, पतला व खंडों में विभक्त होता है, इसीलिए तो इसे खंडी भवन पाया था, इसलिए तो इसे हम एनेलिडा कहते हैं। एनेलिडा का मतलब ही है शरीर में समखंडता। एनेलिडा का मतलब है समखंडता। इसके बाकी के कैरेक्टर्स देखें, रचनाकीय, तो रचनाकीय में इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। गमन व तैरने के लिए पार्श्वपाद पैरापोडिया पाए जाते हैं। इनमें आहार नाल पूर्ण तथा परिसरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। परासरण व उत्सर्जन नेफ्रिया द्वारा होता है, यानी जो उत्सर्जन के तंत्र है, यानी सारे तंत्र पाए जा रहे हैं, यानी कि अंग तंत्र स्तरीय आयोजन हो गया। तंत्र का तंत्र गुच्छिकाओं, गेंगलियाओं के रूप में होता है। अब इसके प्रजनन की बात करें तो प्रजनन में ये एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक जनन व आंतरिक निषेचन होता है। द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग एक में ही, जैसे केंचुआ है, केंचुए के अंदर नर और मादा दोनों एक में ही पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक जनन मतलब लिंगों द्वारा जनन होता है, नर और मादा अलग अंगों द्वारा। आंतरिक निषेचन होता है, मतलब अंड कोशिका शरीर के अंदर ही रहती है, शुक्र कोश अंदर प्रवेश करने के बाद वहाँ निषेचन करते हैं। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हर जगह पर ये ऑप्शनल दिया है, यानी प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। केंचुआ में ये प्रत्यक्ष होता है, सीधे सीधे केंचुआ बाहर निकलता है। लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं। अगर मान लो अप्रत्यक्ष है तो पहले लार्वा बनेगा, केंचुआ जैसा नहीं बनेगा, पहले एक छोटा सा इस तरह का तंतु जैसा बनेगा, जिसे लार्वा कहेंगे। ये लार्वा ट्रोकोफोर कहलाता है और बाद में डेवलपमेंट कर ये अपने पित्र जैसा बन जाता है। एग्जाम्पल हैं नेरिस, केंचुआ, जोंक, बोनेलिया आदि। जोंक यानी हिरोडिनेरिया, केंचुआ यानी अर्थबॉम और नेरिस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो चित्र में दिखाए थे। इसके बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, पोडा मतलब उपांग, आर्थो मतलब जोड़युक्त, तो जोड़युक्त उपांग हों उन सबको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। जैसे देखो हनी बी, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, ये स्पाइडर, पिस्सू, ये क्रेव, ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं। संधियुक्त उपांग, जोड़युक्त शरीर इनका पाया जाता है। अगर इनके सामान्य लक्षण की बात करें तो सामान्य लक्षण में इस संघ की सभी सदस्य सभी प्रकार के आवास में रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर्वव्यापी। कैसे होते हैं ये, सर्वव्यापी, सब जगह, विश्व के सारे स्थानों पाए जाते हैं। पानी में, ज़मीन पर, बर्फ़ में, पेड़ों पर, घरों में, अंधेरे में, उजाले में, यानी कोई जगह ऐसी बाकी नहीं जहाँ पर ये नहीं पाए जाते, इसलिए इनको हम विश्वव्यापी भी कहते हैं। इनकी रचना की बात करें, इनका आवास विश्वव्यापी। रचना, शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष, उदर में जैसे मैं यहाँ एक चित्र बनाऊँ तो यहाँ ये सिर हो गया, इतना भाग ये वक्ष हो गया, तिलचट्टे की बात कर रहा हूँ मैं, और ये उदर हो गया। यहाँ 10 खंड होते हैं, यहाँ 3 खंड होते हैं, यहाँ पर संयुक्त नेत्र होते हैं, यहाँ पर ये तिलचट्टे की ये एंटीना पाया जाता है, यहाँ से पंख निकलते हैं, इस तरह की रचना केंचुए की होती है, तिलचट्टे की, सॉरी। शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है, मतलब शरीर पर काइटिन पाई जाएगी, क्यूटिकल और काइटिन की आवरण पाया जाता है, जिससे रक्षण मिलता है। इनमें द्विपार्श्व रचना पाई जाती है, यानी शरीर को 2 भागों में, समान भागों में काट सकते हैं। वास्तविक देह हुआ त्रिकोरिक होती है तथा अंग तंत्र स्तरीय संगठन पाया जाता है। इनमें गमन हेतु संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। संधियुक्त पाद मतलब जोड़युक्त, जैसे ये जोड़युक्त उपांग पाए जाते हैं, इस तरह के।
कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। ये पंख जिनमें होंगे उनमें पंख पाए जाएंगे। मक्खी वगैरह में भी पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। दो जोड़ी एक जोड़ी होते हैं, किसी में दो जोड़ी होते हैं पंख। तिलचट्टे में दो जोड़ी होते हैं, कुछ प्राणी में एक जोड़ी होते हैं। बाकी के इनकी देहधार्मिक रचना की बात करें तो श्वसन पुस्तक क्लोम, पुस्तक क्लोम, पुस्तक फुफ्फुस वह श्वसनिकाओं द्वारा होता है। यहाँ पर क्लोम होते हैं, यहाँ पर साइड में पुस्तक फुफ्फुस होते हैं जिनमें से हवा अंदर जाती है और हवा अंदर जाकर के O2 दे देती है। दूसरे कुछ लक्षणों की बात करें, पर्शन तंत्र खुला एवं रक्त रंग विहीन होता है। मालपी की नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। संवेदी के रूप में सरंगिकाएँ, सरल एवं संयुक्त नेत्र संतुलन पट्टी द्वारा होता है। संयुक्त नेत्र यहाँ पर होते हैं, ये संयुक्त नेत्र हैं यहाँ पर, ये कंपाउंडाइज। तंत्रिका तंत्र गुच्छिकाओं के रूप में पाया जाता है। जैसे गुच्छिका, एक गुच्छिका यहाँ होगी, ये देखो यहाँ पर तंत्रिका की बात करें तो एक गुच्छिका यहाँ होगी, एक गुच्छिका यहाँ होगी। इस तरह से गुच्छिकाएँ होती हैं। इन गुच्छिकाओं को आपस में जुड़ी होती हैं, यहाँ से तंत्रिकाएँ ऐसे निकल जाती हैं। और परिसंचरण तंत्र, रुधिर इसके अंदर घूमता है। यहाँ पर हृदय पाया जाता है। इनमें प्रजनन की बात करें तो ये एक लिंगी प्राणी है। अंडज, अंडज मतलब अंडे देने वाले, आंतरिक निषेचन करने वाले। आंतरिक निषेचन मतलब अंडे शरीर के अंदर ही निषेचन करते हैं। और परिवर्धन यानी डेवलपमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। आप लोगों ने अगर देखा हो पत्ता गोभी के ऊपर या फ्लेवर के ऊपर एक ईयड़ बन जाती है जो देखने में एक छोटी सी ईयड़ जैसी लगती है, इस तरह की गोलाकार। लेकिन क्या पता है आपको कि ये तितली का बच्चा होता है, मधुमक्खी का बच्चा भी ऐसा ही होता है, यानी कि वो लार्वा होता है। और ये लार्वा कुछ समय बाद जब मैच्योर हो जाता है तो उड़ के चला जाता है। जितनी भी ईयड़ देखी तुम लोगों ने फसलों के ऊपर, वो सभी तितलियों के बच्चे होते हैं लगभग। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो एपिस इंडिका मतलब मधुमक्खी, लेपीफर लाख कीट, बोम्बैक्स मोराई रेशम कीट। इसके अलावा मक्खी, मच्छर और कुछ रोगवाहक कीटक भी हैं, जैसे एनाफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, दीमक और टिड्डी। कुछ अन्य भी हैं, लिमुलस क्रेब जो पानी में रहता है, बिच्छू, मकड़ी, तितली, झींगा, केकड़ा, झींगुर, सभी कीट, जितने भी कीटक हैं, चींटी, चीटा वगैरह सब, ये सभी संधिपाद में आते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या, विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या इन लोगों की पाई जाती है और सबसे बड़ा संघ यही है। विश्व का सबसे बड़ा संघ है ये। दूसरा संघ मोलस्का की बात करें, मोलस्का संघ मृदुकाय, इसको हिंदी में कहते हैं मृदुकाय। काय मतलब काया, काया मतलब शरीर, मृदु मतलब कोमल, कोमल शरीर रचना वाले प्राणी। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, काइटन, अनेक इस तरह के प्राणी हैं जो मोलस्का में आते हैं, मृदुकाय में आते हैं। इनके सामान्य लक्षणों की बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला बड़ा संघ कौन सा था? संधिपाद। संधिपाद सबसे बड़ा संघ था। यहाँ लिख देता हूं मैं, संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ है, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ की स्थापना जॉन सटन ने की थी, लेकिन ये नीट के क्वेश्चन है, कुछ दो अमुक क्वेश्चन नीट के दे दिए इसमें। ये जलीय या स्थलीय होते हैं, यानी पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी। इनका शरीर कोमल व खंडहीन होता है। शरीर सिर, पेशी, पाद व अंतरांग कुकुद में बटा होता है। यहाँ पर देखिए, ये सिर है, ये कुकुद है, ये अंतरांग भाग है
और ये पादपेशी, यहाँ पर ये पादपेशी है जो चलने का काम करती है, फुटपाथ कहते हैं इसको। इसका आहार नल पूर्ण और यू आकार का होता है। मुख गुहा में भोजन को पीसने के लिए रेडुला पाया जाता है, यानी मुख गुहा के अंदर यहाँ पर एक इस तरह की पत्ती जैसी रचना पाई जाती है जो इस तरह की कटकेदार होती है, ये इस तरह का, इसे कहते हैं रेडुला, जिसमें खुराक पीसी जाती है। इनमें उत्सर्जन के लिए मेटानेफ्रेडिया या बोजेनस के अंग या केबर के अंग पाए जाते हैं। इनमें पर्सन तंत्र खुला पाया जाता है। शुरुआत में बताया था खुला और बंद, पर्सन तंत्र खुला। कीटकों में भी खुला था, जो संधिपात था उसमें भी खुला पर्सन तंत्र था, इसमें भी खुला। वो रक्त रंग विहीन होता है। तंत्र का तंत्र गुच्छिकाओं के रूप में होता है। सिर पर पेशी अंग के रूप में नेत्र और स्पर्शक पाए जाते हैं। नेत्र और स्पर्शक दोनों पाए जाते हैं। शरीर पर ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। ये भी त्रिगर्भस्तरीय और अंगतंत्र स्तर वाले प्राणी हैं। और दूसरा स्तर देखें तो जलीय में लवड़ीय या अलवड़ीय दोनों प्रकार के जल में ये रह सकता है। इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, इसे प्रावर गुहा कहते हैं, जो कवच और इसके नीचे, यहाँ पर देखिए ये कवच और इसके बीच में यहाँ पर जो अंदर गुहा होगी जिसके अंदर ये बैठ जाता है, उस गुहा को प्रावर गुहा कहते हैं। सिर पर संवेदी अंग के रूप में नेत्र एवं स्पर्शक होते हैं। ये एक लिंगी, निषेचन, आंतरिक या बाह्य दोनों तरह से होता है। पानी में अपने शुक्र को छोड़ दे और पानी में दूसरा प्राणी अंड को छोड़ दे, और पानी में अगर फलन होगा तो बाह्य और अगर शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक। अंडज प्राणी हैं, यानी अंडे देने वाले हैं। इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, मतलब हमेशा ये अप्रत्यक्ष प्रकार में शुरुआत में ये घोंघा छोटा होगा और बाद में डेवलप करके अपने घोंघे का स्वरूप धारण करेगा। एग्जाम्पल हैं पायला घोंघा, पिक्टाडा, मुक्त सुक्ति जो मोती उत्पन्न करती है, गुनिया, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली समुद्री प्रेत के रूप में जानी जाती हैं, और एप्सेलिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम हाथी दांत का कवच, और कीटोल्यूरिया काइटन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यानी इकाइनो मतलब कंटक, डर्मेटा मतलब त्वचा। डर्म मतलब त्वचा। त्वचा के अंदर कंटक जैसी रचना पाई जाती है, इसलिए इसे इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इस संघ के सदस्य समुद्रवासी हैं, टोटली समुद्रवासी, कोई मीठे पानी में नहीं पाए जाते, न जमीन पर पाए जाते। इनका शरीर गोल या तारे के समान होता है। ये अरीय समिति रचना वाले हैं। अरीय मतलब एक दिशा, दो, तीन, कई जार, पंच अरीय भी है, परंतु लार्वा द्विपार्श्वीय है। लार्वा इसका होता है इस तरह का, तो बीच में से काट सकते हैं, द्विपार्श्व। ये प्रगुहीय यानी गुहा पाई जाती है। त्रिकोरिक अंगतंत्र स्तर वाले प्राणी हैं और आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें मुख अधर सतह पर तथा गुदा पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। इसके अलावा इनके दूसरे करैक्टर्स में देखें तो ये इनमें जल संबंध तंत्र उपस्थित होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। पूरे शरीर में पानी द्वारा ही सब कुछ गमन करता है, जो गमन करने, भोजन पकड़ने, उत्सर्जन करने और रक्षण करने, सभी कामों को करने के लिए जल संबंध तंत्र काम करता है। जल संबंध तंत्र कैसे काम करता है थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर पानी की पुटकाएँ होती हैं बहुत सारी, जैसे बलून में पानी भर के छोड़ दो तो बलून तेज़ी से आगे की तरफ भगता है, उसी प्रकार से इसके अंदर बलून जैसे पाए जाते हैं, जिनमें पानी भर करके तेज़ी से पिचकारी मारते हैं और पीछे की तरफ खसक जाते हैं। तो इनमें जल संबंध तंत्र पाया जाता है। इनमें विशिष्ट उत्सर्जन अंग होते हैं, श्वसन अंग, संवेदी अंग व तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन अंग केवल त्वचा में से पानी को निकाल देते हैं, जबकि श्वसन अंग, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। इनमें कुछ भी, तंत्रिका तंत्र भी तंत्रिका तंतुओं के रूप में होता तो है, पूरी तरह अनुपस्थित नहीं होता, लेकिन ये पूरे सारे अंग पूरी तरह से नहीं पाए जाते।
इनमें परिसंचरण तंत्र खुला पाया जाता है। खुला मतलब ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये एक लिंगी, बाह्य निषेचन तथा अप्रत्यक्ष प्रवर्धन करने वाले प्राणी हैं। इनके लार्वा को बाइपिनेरिया कहते हैं। इनमें कैल्शियम का अंतःकंकाल पाया जाता है, अतः इन्हें शूलयुक्त प्राणी कहते हैं। उदाहरण एकाइनस समुद्री अर्चन, एंटीडोन समुद्री लिली के रूप में। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं एकाइनोडर्मेटा था। ये सभी अमेरुदंडी संघ के प्राणी थे। अब इसके बाद में आप लोगों को कॉर्डेटा के बारे में बताएंगे, जिसमें हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों आता है। यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा ये अमेरुदंडी थे, नॉन कॉर्डेट, और ये हेमिकॉर्डेटा जो कॉर्डेटा से पहले आता है। कॉर्डेटा मतलब शरीर में कंकाल तंत्र मध्य अक्ष पर पाया जाता है, तो कॉर्डेटा, लेकिन यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा है। इसका एग्जाम्पल ये बोनेलिया है, ये चित्र है इसका। यहाँ पर इसमें एक फरो पाई जाती है और ये पूरा ज़मीन में रहता है। लेकिन इसका जो संघ है वो मेरुदंडी में रखा गया है। यहाँ देखें सामान्य लक्षण में पहले हेमिकॉर्डेटा को कशेरुकी संघ में रखा गया था। पहले कशेरुकी संघ में रखा गया था। कशेरुकी मतलब कॉर्डेटा में, कशेरुकी यानी कॉर्डेटा में। परंतु वास्तविक पृष्ठरज्जु के अभाव के कारण, हमारे शरीर में पृष्ठरज्जु पाई जाती पीठ पर, वो इनमें नहीं पाई जाती, तब इनको अलग संघ के रूप में कर दिया गया। इस संघ के सभी सदस्य समुद्रवासी होते हैं। टोटली शरीर कृमि के समान बेलनाकार होता है। शरीर शुंड, कॉलर व वक्ष में विकसित होता है। ये त्रिकोरिक, द्विपार्श्वमिति, प्रगुहीय एवं अंग तंत्र स्तर आयोजन वाले प्राणी हैं। ये जो पॉइंट है सभी में कॉमन आ रहा है, हो ही चुका है, मतलब ये आगे के सभी प्राणियों में पाया ही जाएगा। परिसंचरण तंत्र सर्वप्रथम बंद प्रकार का, कॉर्डेटा जैसा, यानी कुछ लक्षण कॉर्डेटा के हैं, इसी वजह से इसको कॉर्डेटा में रखा गया था। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, नलियों में बंद। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। उत्सर्जन शुंड ग्रंथि द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि पाई जाती है शुंड में, यहाँ पर प्रोस्टोमियम के अंदर शुंड ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ये एक लिंगी प्राणी हैं। बाह्य निषेचन यानी पानी में निषेचन करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का प्रवर्धन करते हैं। इनका लार्वा को टॉर्नेरिया कहते हैं। इसे हेमिकॉर्डेटा कहा। इसमें एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। इसके एग्जाम्पल सैकोग्लॉसस, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। ओके, ये हेमिकॉर्डेटा तक आज रखते हैं। इसके बाद में आपको कॉर्डेटा संघ पढ़ाएंगे। कॉर्डेटा संघ एक अलग संघ है, इसमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का डिफरेंस भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।